वो अब तक आए क्यों मुझे नहीं क्या जी? पता, उन्होंने कहा 10 मिनट में आएंगे। निकल टाइम तो सेंस गए ही थे, नहीं है। आ जाएंगे माँ। हाँ? थोड़ा पड़ोसियों पर भी ध्यान दिया करो। वाह, इतनी सारी साड़ियाँ, कोई ओकेजन है क्या? ओकेजन पर तो हर बेवकूफ खरीदता है, जस्ट ऐसे ही। तनख्वाह मिली थी इसीलिए खरीद लिया। आपने कभी सैलरी से मेरे लिए साड़ी अरे वो खरीदी? ओवर एक्टिंग कर रहा है। हेलो, पत्नियां हैं, हाँ हाँ। थोड़ी सेवा करो। चलो डार्लिंग। कूल कूल कूल। सॉरी ब्रो, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। हाँ, नमस्ते। चलिए। अच्छा सुनो माँ और हनी, शादी की शॉपिंग है तो आराम से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से शॉपिंग करो। हाँ ठीक है। देखो सबको मैनेज कर रहा है मेरा यार। वाह 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 दो वाह। दुश्मनों को बार में ले जाकर दोस्त बना सकते हैं, लेकिन साड़ी की दुकान में 2 औरतें। अच्छा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा बेटा। देखो देखते हैं। किस रेंज में दिखाऊं मैडम? आंटी के लिए है ना, थोड़ा हाई रेंज में दिखाइए। हाँ, सही है ना? ये देखिए मैडम, अच्छी नहीं है। हाँ? ये कलर ये तो देखिए। बहुत अच्छी है ना? ये ले लेते हैं। नहीं है, दूसरी दिखाओ। ये वाली ये लेटेस्ट है। ये बहुत अच्छी है। ग्रीन कलर आप पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। और दिखाओ, और दिखाओ। ये मुझे पसंद नहीं है। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी है सासू दिस इज माँ। ब्यूटीफुल आंटी। ये लेकिन ये आपके रेंज की नहीं है मैडम, ये तो बहुत ही सस्ती है। रेट में क्या रखा है? इनके कलर को ये साड़ी बहुत सूट करेगी। ये क्या है बेटा? एक तो कम दाम की साड़ी ली, ऊपर से मेरे कलर की बात कर रहे हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो तुम? माँ चुप, पूछो उनसे। मैं बात करता हूँ। देखा देखा, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे देखो। अच्छा आंटी, माँ की साड़ी का रेट थोड़ा कम लग रहा है। ऐसी साड़ियाँ बार बार थोड़ी ही पहनते हैं, एक बार पहनकर अलमारी में रख देते हैं ना। जी सुनिए, मैडम। इसे पैक कर ओके दीजिए। मैडम। आंटी, अब हमारे लिए आपको ही चूज करना होगा। पानीपत युद्ध के बारे में सुना है? नहीं, सर। अब कांजीवरम युद्ध देखो। अब किस रेंज में साड़ी दिखाऊं मैडम? इन्होंने जिस रेंज में बताई थी उसी रेंज में दिखाओ। हाँ ये दिखाओ। देखिए मैडम। अच्छी है ना? ये कलर बकवास है। ये बहुत अच्छी है। पल्लू तो इसका कलर ओल्ड फैशन है। हाँ ये वाली। इस डिजाइन की साड़ी तो हमारे पास है। जब तक उन्हें पसंद नहीं आएगा यही चलेगा। ये साड़ी तो सुपर्ब है। आंटी, बॉर्डर है। अब ऑर्डर हो या माँ, बॉर्डर माँ। हो मुझे क्या पता, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। अब देखा तूने? दैट इज माय फैमिली। बहू है ना, जाने दो। क्या है ये? मुझे इतनी सस्ती वाली साड़ी और तेरी साली और सास को इतनी महंगी। अगर अब कुछ नहीं बोलेगा तो तेरे सिर पे चढ़ के बैठेगी ये। नहीं बोलेगा तो लड़की हाथ से ठीक है। निकल जाएगी। जा। मैं बात करता हूँ। अभी तो गुस्से में है, देखना ठंडा होकर ही आएगा। हाँ बिल्कुल। व्हाट अ टाइमिंग ससुर जी है। कितनी अच्छी अरे है। ये क्या दी? दुल्हन तो ठीक है, आप इतनी महंगी साड़ी लेंगी तो थोड़ी चलेगा, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट इज दिस वरुण? तुम हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड मेरे पास रखते थे। तुम्हारी माँ ने ट्रेनिंग दी है ना, तुम बदल गए। हमें साड़ियों की कमी नहीं है वरुण। ये तो ये इतने प्यार से कह रही थी इसलिए मैं ले रही हूँ, वरना कभी कभी नहीं पहनी जाती है, ये हमेशा पहनी जाती है ना। साड़ी के लिए इतना चीप। आई कांट। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको जो पसंद है लीजिए। व्हाट डिड आई से? व्हाट डिड आई से? मम्मी, शादी में खर्चा हो ही रहा है तो शांत रहना चाहिए। बीवी आ गई ना तो बदल गया है। आप क्या कर रहे हैं जी? सीरियल के गप्पे लड़ा रहे हैं। चलिए। माँ हाँ? ऊपर आइए ना। ए, मैं नहीं आऊंगी। तेरी सास की इतनी सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जाएगी। तू ऊपर जा, मैं बिल चुका दूंगी। जा तू। गो। वो नहीं आ रही है, आप देख लीजिए। गलत है ना वरुण? सब सोचेंगे हम तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। पतियों को मुट्ठी में रखना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। माँ चलो ना। जा तू। मैं जाऊंगी तो भी उनकी पसंद का ही लेंगे। अरे नहीं, परेशान आइए तो मत सही, कर। एक बार ऊपर तो चलिए माँ। आइए आंटी, हमें 2 सेट्स पसंद आए हैं। आपको जो पसंद है सिलेक्ट कीजिए। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। मुझे डायमंड्स बहुत पसंद है ना। मैंने कहा था ना, ये अपनी पसंद के लेंगे। अरे अब मैं मामा, क्या करूं? रुको, मैं रुको। जा रही हूँ। ये क्या है? माँ को पसंद है कि वही लेंगे। अब जो कहा था वही कीजिए। चलिए। ठीक है, वही पैक कर दीजिए। आप लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही हैं? डायमंड सेट भी अच्छा है। है ना? डायमंड से पैक कर दीजिए। ये तो डायमंड्स अच्छे हैं, प्लैटिनम अच्छा है। वैसे तो हमारे जा रहे ना, तुझे क्या? डायमंड्स दिखाएगा। ये ले, बीच में बोलता है। हेलो हाँ, हेलो बोलेगा। कोबरा, जरा चेहरा दिखाओ। हाँ यहाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे, नहीं। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर ये जो है वो फ्रस्ट्रेशन ही है ना, फ्रस्ट्रेशन। अब तुम्हारी परेशानी क्या है ब्रो? मेरी शादी से पहले लव नहीं था, 6 महीने का टाइम था, पर तुम्हारा ऊपर से बोनस में एक फैमिली। जल्द ही तुम्हारी लाइफ से 3 F मिसिंग। फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रीडम। सिर्फ एक ही F बचेगा, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन। हेलो,
क्या बात है, सुबह सुबह आए हैं? मेरी बहन की शादी है, आप जैसे महान लोगों को आना ही होगा। ये लीजिए। क्या सिर्फ कार्ड है, गिफ्ट नहीं है? क्या बात कर रहे हो, गिफ्ट के बिना कैसे आएंगे? ये लीजिए, तुम्हारी दूसरी बीवी और दूसरा बेटा। जब तब हमारे घर आकर मेरी बीवी आइसक्रीम फॉलो करने को कहा था ना, फॉलो कर लिया। इतना फॉलो करोगे ये नहीं सोचा था मैंने। जाओ जाओ डैडी को हेलो बोलो। अरे पति के गले नहीं मिलोगी क्या? फैमिली है। ओ सेम ड्रेस कहाँ से खरीदी? ओ सेम शॉप। अब बोलो दीदी, बोलो ना, बोलो इनको। अब शुरू होगा तेरा फ्रस्ट्रेशन। Cheers. अरे कोबरा ऐसे क्यों कह रहा था? फ्रेंड्स कट हो जाएंगे। तू मेरा चड्डी बड्डी है यार, कैसे कट होगा? हनी का फोन यार। मैं नहीं उठाऊंगा। उठा ले यार प्लीज यार। बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। दोबारा फोन कर रही है। ला, रहने दे। क्या हुआ? वो खुद ही प्रकट हो गई है। अरे सुनो, मैं इस गधे के साथ बैठकर पी रहे हो और हनी का फोन काट रहे हो। तुम बदल गए हो वरुण। ये किधर? अरे हनी बेटा, मैं तुम्हारा फोन उठा ही रहा था, ये गधा मुझे दे नहीं रहा था। ये कहाँ गया? प्यार हो या शादी, बली दोस्त की चढ़ती है। हनी इज द बेस्ट। मैंने कहा था ना, फ्रेंड जाएगा, फर्स्ट स्टेप गॉन। तुम जो बोले सब सच। अमेरिकन, रशियन, इटालियन। या Oh, I love Italian girls. Hey, who are you? Who are you? I'm her husband. Burger! आगे आइसक्रीम बढ़िया है, बहुत टेस्टी। अरे क्या हुआ? क्यों दौड़ रहे हो? वहाँ मैंने किसी और की बीवी को किस कर पति दिया। के सामने कोई पत्नी को किस करता है क्या? पागल हो क्या? उसका मुंह दूसरी तरफ था। बीवी को किस करने पर इतना गुस्सा? तो भागो, अरे जल्दी भागो। ये सब चलता रहता है यार। अरे बाप रे। ये सब क्या है ब्रो? सब 1960 के गेटअप में क्यों है? आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा? मैं प्रकाश नायडू जी की सिस्टर हूँ। एक प्रोजेक्ट के काम से आई थी यहाँ। मैरिज होने तक रहूंगी। अच्छा हाँ। हेलो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मस्त हट्टी कट्टी इंडियन छोरी लगती हो। व्हाट? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ब्रो, ये ऐसा सेटअप और ऐसा गेटअप कोई थीम पार्टी लगती है। पैसे वाले लोग ऐसी ही पार्टीज करते हैं। वेलकम एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। यहाँ कुछ कम दिमाग वाले सोच रहे होंगे कि पैसे ज्यादा होने की वजह से मैं ऐसी पार्टियां रखता हूँ। उसने सुन लिया लगता है। वही तो। ये मूवी आपके लिए कहानी है, हमारे लिए जिंदगी। क्या बोला? हाँ? इस फिल्म में सावित्री और जमुना जी का प्यार देखकर मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों की 2 सगी बहनों से शादी करवाई। 25 सालों से इन दोनों ने हमारे बीच कोई झगड़ा होने नहीं दिया। गुड गुड, दैट्स गुड। और इसी इंस्पिरेशन के साथ अपने दोनों बेटों की खुशी के लिए उनकी शादी 2 बहनों के साथ करवाना चाहता हूँ। क्यों रे, तुम्हें परेशानी तो नहीं? हमारे आउट हाउस से 2 कुत्ते लेके आओ। कुत्ते किस लिए? उन्हीं से शादी कर लेते हैं डैडी। क्या हमने कभी आपकी बात टाली है डैडी? 1 साल पहले ही ऐसी पार्टी रखकर अपने बेटों की शादी करवाई थी ना। अरे किसने बोला? कौन बोला? रुको 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 रुको। यू आर राइट जेंटलमैन। लास्ट टाइम अनाउंस किया था कि 2 बहनों से शादी करेंगे, बट बड़ी बहन नहीं मानी और छोटी बहन घर छोड़कर भाग गई। इससे मेरी बहन बुरा मान गई और घर छोड़कर चली गई। इस कहानी से आप लोग क्या समझे? यही कि आपकी फैमिली पागल है। फैमिली पागल नहीं है। ये सुन लेता है क्या? फिल्म की कहानी के जीवन का सत्य समझाने वाले समझदार लोग हैं। क्लैप। ओके ओके, अब देर किए बिना बहुओं को इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेट्स वेलकम द 2 ब्यूटीफुल प्रिंसेसेस। शायद 2 बुढ़ी आएंगी, जमुना और सावित्री नाम होगा। ऐसे फेसेस होंगे कि हम देख देख के लोटपोट हो जाएंगे ब्रो। ओ ऐसे। क्या है? देखो।
ये पूरी की पूरी फैमिली कहां से आ गई ब्रो? बहुत फ्रस्ट्रेशन। मेरी होने वाली बहू हारिका इस लड़की को एक दरिंदे ने शादी के 6 महीने बाद ही इस भोली भाली नादान को छोड़कर चला गया। इसकी छोटी बहन हनी देखिए कितनी क्यूट है। इस मासूम को एक बेवकूफ जो 6 फुट का है, क्या फायदा? दिमाग होना चाहिए ना। वो 6 फुट का बेवकूफ उस दरिंदे से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे राक्षस की बात मानकर शादी के मंडप में छोड़कर भाग गया। ब्रो ये हमारी तरफ इशारे कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरी जगह चलते हैं। कोई बात नहीं, ये दोनों अब हमारे घर की बहू बनेगी ताकि उन दरिंदों को अकल आए। ये क्या ब्रो, हम जहाँ जा रहे हैं वहीं इशारा कर रहे हैं। हमारी बीवियां इसके घर की बहू हैं। चलो। हाँ देख लेंगे तो हम चुप क्यों बैठेंगे? यही यूरोप में घूम रहे हैं। मेरे पास लाइसेंसी गन है, देखते ही अरे छोटू छोटा है। ढिशकाओं का मतलब दिवाली के वक्त बच्चे लोग पटाखे फोड़ते हैं ना। अच्छा वो क्या? लेट्स कम टू द पॉइंट। 1 हफ्ते में सगाई, 10 दिन में शादी। लेट्स एंजॉय द पार्टी। हेलो हेलो हेलो। क्या है? डार्लिंग, बफे इज रेडी, कम ऑन। या बफेलो लगता है, इसे बफे चाहिए। ये टकला कौन है? माय हस्बैंड। कहाँ तुम, कहाँ वो? टपका दे क्या? हाँ? बोलो तो अभी टपका देता हूँ। हम भी वही सोच रहे थे कि क्या हुआ? लीव मी। आप यहाँ कैसे? हारिका ये एंगेजमेंट कैसी, शादी कैसी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर झगड़ा हो भी गया तो हम बैठ कर खत्म कर सकते हैं ना। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ, हम लोग वापस इंडिया चलते हैं। ओहो, ये पहले बता सकते थे ना। अब हम अंकल को क्या जवाब देंगे? दीदी प्लीज दीदी, वरुण बदल गया, उसका चेहरा देखो। मुझे वरुण चाहिए, प्लीज दीदी प्लीज। ठीक है। हाँ? मैं अंकल से कुछ कह दूंगी। Oh my God, God must be crazy. अरे क्या हुआ? अरे भरोसा कर लिया ना? तुमने भी भरोसा कर लिया ना? जानते हो मेरा विजुअल क्या था? अपना ईगो साइड में रखकर सिंपैथी वाला फेस बनाकर हारिका तुम्हारी बात ही सुनूंगा, जिंदगी भर तुम्हारे पैर में गिरकर रहूंगा। ऐसे रो रो कर छाती पीटोगे मैंने सोचा था, लेकिन मेरा विजुअल बिल्कुल मैच नहीं करता। दीदी मेरा भी विजुअल बिल्कुल मैच नहीं हुआ। सोचा था ये आकर मुझसे माफी मांगेगा, मेरे पैर पड़ेगा और जिंदगी भर कुत्ता बना के रखूंगी इसे। क्या तुम? अच्छा बदला ले रही हो? ज्यादा पैसे वाले लोग मिल गए तो हमें छोड़ रही हो? छोड़ दिया? किसने किसको छोड़ा? पत्नी को तुमने छोड़ा। शादी के मंडप में इसे छोड़कर आने वाला ये था। जानते हो आपके छोड़कर जाने के बाद क्या हुआ? कितने मैसेज, कितने कॉल्स किए, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गुस्सा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, समझ में नहीं आ रहा था किस पर उतारे। ऑफिस में किसी पर उतारते तो वो चुप नहीं बैठते, और इसी चक्कर में मेरा जॉब भी चला गया। मुझ में जो हिम्मत थी वो मेरी बहन में नहीं थी। पागल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अरे क्या है ये सब? हाँ मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। एक काम करो, तुम लोग यूरोप आ जाओ, वहाँ तुम लोगों को अच्छा लगेगा। प्रकाश अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं, कई सालों बाद इंडिया आए थे। उन्होंने कहा अगर हमारी मर्जी हो तो उनके बेटों से हमारी शादी करेंगे। उन्हें मना करके तुम यूरोप में हो ये जानकर तुम्हारे पास आए, लेकिन तुमने क्या किया? तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया बहुत बुरा किया। अब ये शादी होके रहेगी। अरे हनी बेटा शादी कैसे कर सकती हो? हनी इज द बेस्ट, मैं जानता हूँ। मुझे देखो, उसे देखो। वो जैसा भी हो तुम्हारी तरह मंडप छोड़कर नहीं भागेगा। हे, तुम लोग शादी कैसे करते हो हम भी देखते हैं। तो हम भी देखते हैं कैसे रोकोगे। अंकल तुम लोगों को अंकल के बेटों को कुचल के रख देंगे हम दोनों। लोग क्या करेंगे? आने दो उनको। देख लेना। अनजान आदमियों से तुम क्या बातें कर रही हो? अनजान आदमी? ना जाने ये शनि कब हमारा पीछा छोड़ेगा। हाँ, चले आए हाथ हिलाते हुए। देख लेंगे। ऑल द बेस्ट। हनी इज द बेस्ट। वक्त आने पे देख लूंगा बेटा। तुम्हें देखकर दया आ रही है मुझे। इस घर में रहने का कोई आइडिया है? तुम लोग बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं? हाँ, बोलो। वो उसकी सिस्टर है, मैंने उसे पटा लिया है। उसने कहा मुझे इस घर में रहने का प्लान बनाएगी। तो हमारा भी प्लान करो प्लीज। कौन हो तुम लोग? ये कैसा है ब्रो? उसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। अब उसे देखो। डोंट वरी ब्रो,
भगवान है। हमारे साथ ही इतना हुआ है तो जिसकी 2 बीवियां हैं उसके साथ क्या क्या होगा? ये आंखें खोल कर सोता है क्या? वो आंखें खोल कर ही सोता है। देखो यहाँ मार दो। चाकू लगते ही खून बाहर आएगा और उस खून से मैं नहाऊंगी। देख क्या रहा है, मार दे उसे। इससे ज्यादा आपको देखकर मुझे डर लग रहा है मैडम। तो क्या इसे छत पर ले जाकर वहाँ से नीचे गिरा दे? हाँ। दिस इज समवॉट बेटर लगता है जी। ये साड़ी क्यों पहनी है? आधी रात है ना, किसी ने देख लिया तो पहचानेगा नहीं। यस, अब मैं अपनी लव स्टोरी उन राइटर्स को सुनाऊंगा। कौन हो तुम दोनों? आपकी बहुएं हारिका, हनी। हारिका, हनी? हनी तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? अंधेरा है ना ससुर जी। अरे रोशनी। सब अंधेरे से डरते हैं, तुम रोशनी से क्यों डर रही हो? हमें सुबह अंधेरे से डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। हे भगवान, अंधेरा। छी, तुम्हारी तो डर से आवाज ही बदल गई। ठीक है ससुर जी, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ नाइस नाइट। आज इतनी बार ट्रिप क्यों हो रही है? रुको, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सर, इस टकले को बेरहमी से छत से नीचे गिराने का प्लान बनाया है इसने सर। ये कैसा पागलपन है? छत से गिरकर कोई मरता है क्या भला? ऊपर टैंक पर हाइट अच्छी है, वहाँ से गिराओ। आधी रात को मजाक करते हैं, जाओ। मजाक? इंसान को मार रही है, ये मजाक लगता है? चल, I'm excited। अब तू जल्दी कर। तेरी एक्साइटमेंट की ऐसी कैसी? ओ माया हारिका, आज की रात नक्षत्रों के बीच स्वर्ग से सुंदर। लेकिन ब्रो इतना स्ट्रगल क्यों? इमोशन में डायलॉग भी ठीक से बाहर नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, अभी डायलॉग नहीं, सिर्फ एक्शन। ब्रो अरे मेरी वाली है, कहाँ जा रहे हो ब्रो? सॉरी ब्रो, ये तेरी वाली है। सॉरी जा मैं यहाँ अब जा, मैं वहां जाता हूँ। ब्रो छुएंगे तो चिल्लाएंगे नहीं ना? औरत के गले के पास बहुत नाजुक भाग होता है, जुगुला। हाँ, जुगुला। उसे थोड़ा सा दबा देगा ना तो तुरंत हमारी हो जाएंगी दोनों। चल करते हैं, दबा देते हैं। जुगुला। काम कर रहा है ब्रो। जुगुला। जुगला दबा दिया और ये हुआ क्या ब्रो? ऐसा होता है क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हनी, हारिका, प्लीज मत करो प्लीज। ठीक है, जो पर्दे के पीछे छुप जाओ। क्या हुआ बेटा? अंकल। क्या हुआ बेटा? अंदर से चीखने की आवाज आई। हाँ, हमें भी सुनाई दी थी अंकल। मुझे भी सुनाई नहीं दिया अंकल। वहाँ से आवाज आई थी अंकल, वहाँ पर्दे के पीछे। आप चेक कीजिए अंकल प्लीज। ये साड़ी इसने तो मरवा दिया। मैं क्या करूं? डैडी, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मेरी बेटियों के पीछे तुम लोग क्यों पड़े हो? हाँ बिल्कुल। पुलिस को बुलाओ जी, फांसी की सजा दिलवाओ। आप कुछ कीजिए ना अंकल। मैं तो तुम्हें एक अच्छा आइडिया देने के लिए आ रहा था, लेकिन तुम बहुओं के कमरे में पर्दे के पीछे क्यों छुपे थे? मैंने तभी कहा था पर्दे के पीछे नहीं, बेड के नीचे छुपते हैं, लेकिन ये मानते ही नहीं, हमेशा ऐसा करते हैं। सर, बेड के नीचे छुपते तो इसके लंबे पैर नजर आते ना सर, इसीलिए पर्दे के पीछे। हमेशा ऐसी ही बात करता रहता है, पागल है। इसके लिए बेड छोटा पड़ेगा। कंफ्यूज मत करो मुझे। इस वक्त मेरी बहुओं के रूम में पर्दे के पीछे क्यों छुपे थे, ये बताओ। बताओ। तू बता ना। आप बताओ ना। तू बता। आप बताओ ना। अरे तू बता ना। ऐसे नहीं, तू बता ना, तू बता पहले, तू बता। चंटी बंटी, चंटी बंटी बुला रहे तुमको। तुम्हें बोला। वो तो हम ही है ना। तुम लोग बच्चे नहीं हो, राइटर्स हो, थोड़ा मैच्योर्ड बिहेव करो। यस, सही कहा। छोटू, ये आधी रात को बहू के रूम में क्यों आए? कुछ नहीं भैया, कल जो ओम लिखवाया था ना, वो मिट गया। दोबारा लिखवाने आए थे इसलिए। मैं कुछ और ही समझा था। अब बताओ। ओम लिखवाने गए थे सर। आधी रात को क्यों गए थे? हम राइटर्स है ना सर, आधी रात को मूड आता है। उस मूड के लिए औरत के भेस में क्यों? के रूम में लड़के का जाना अच्छा नहीं लगता ना। मान लेता हूँ गए, लेकिन उस पर्दे के पीछे क्यों छुपे थे? इनके जागने का इंतजार कर रहे थे। बाहर वेट कर सकते थे ना। बाहर वेट करते तो पता नहीं चलता ना वो जाग रहे कि नहीं। ठीक है, लिखवा लो। 2 मिनट सर। अब कहाँ? बुक लाने। हाँ? बुक सर। ओम लिखवाने के लिए बुक लेकर नहीं आए? क्या सर, जागने के बाद लिखना चाहेंगे तो बुक लाएंगे। हाँ सर।
और 10 सवाल करूंगा तो इसी फ्लो में जवाब दोगे? 100% सर। बायोपिक भी इसी फ्लो में होना चाहिए। 200% जाकर लिखो। ओके। आपको बुरा लगा? क्यों? एक छोटा सा ओम लिखवाने आया, आपने इतना बड़ा सीन अब हो गया ना। नहीं ये सब क्या है सर? छोड़ो, हम लोग क्रिएटर्स हैं, हमारा ऐसे ही है। आइडिया कभी भी आ सकता है। आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे सही वक्त पर आते तो कोऑपरेट करते। प्लीज कोऑपरेट करो। जाओ लिख लो। चलते हैं सर। ठीक है। जाओ, ओम लिखवाने आए थे। जाओ तुम लोग भी जाओ। नहीं जी, एक बार मेरी बात मान लीजिए प्लीज। अरे इतनी मेहनत करने के बाद गिराना ही है ऐसे। चलो फेंको। एक बार और सोच लीजिए ना प्लीज। चल फेंक। नहीं, अरे गिर जाएगा। गिरा दो। गिर जाएगा नहीं। अरे इस वक्त किसने खुदकुशी की? चलिए देखते हैं ब्रो। अरे ये क्या? ये तो चच्चा है। ये आधी रात को क्या है ये सब? ये भी कोई हंसते हुए पूछता है क्या? मैंने इतनी बार बताने की कोशिश की, तुम लोगों ने सुना ही नहीं। मैंने कहा था ना ब्रो, गॉड इज ग्रेट। बहुत अच्छा हुआ, अच्छा। मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं यहाँ से इंडिया चला जाऊंगा। ऐसा नहीं देंगे। कहा था ना बीवियों के श्राप काम नहीं करते, आप खूब एंजॉय करो। हमें फंसाया था ना, अब भुगतो। अरे भगवान, लगता है बीवियों का श्राप काम कर